हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज अंजू मौर्य और आज के अपने इस वीडियो लेक्चर में हम आपको जाइलम और फ्लोएम के बारे में डिफरेंस बताएंगे और साथ ही साथ हम इनके कंपोनेंट के बारे में भी डिफरेंस बताएंगे। एक्चुअली कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जाइलम के कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग देखेंगे और फ्लोएम के कंपोनेंट के बारे में देखेंगे। साथ ही साथ हम सीव ट्यूब सेल और सीव सेल में डिफरेंस देखेंगे, ट्रैकीड्स और वेसल्स में डिफरेंस देखेंगे। तो ये सब चीज़ें आज हम इस छोटे से वीडियो के अंदर बताएंगे आपको। देखिए, सबसे पहला है कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू उनको कहा जाता है जो एक से ज़्यादा टिश्यूज, एक से ज़्यादा तरीके के सेल से मिलके बने होते हैं, उनको हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहते हैं। एक्चुअली परमानेंट टिश्यू दो तरीके का होता है, या आप कह लो तीन तरीके का होता है: सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू और स्पेशलाइज्ड परमानेंट टिश्यू। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है, जिसमें कि पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा आते हैं, वो केवल और केवल एक तरीके के ही सेल्स के बने होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो टिश्यूज होते हैं वो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। अगर जो टिश्यू है एक ही तरीके के सेल से बना है तो उसको हम सिंपल परमानेंट टिश्यू कहेंगे, और एक से ज्यादा तरीके के सेल से बना हुआ है तो इसको हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के नाम से जानते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जाइलम और फ्लोएम आते हैं। तो देखिए, जाइलम चार कंपोनेंट से मिलके बना है: जाइलम ट्रैकीड, जाइलम वेसल, जाइलम फाइबर और जाइलम पेरेन्काइमा। अब आप ध्यान दीजिएगा कि जो जाइलम ट्रैकीड है, वेसल्स और फाइबर, जाइलम का लगभग मोस्ट ऑफ द पार्ट डेड होता है। जैसे जाइलम ट्रैकीड, वेसल और फाइबर। डेड का मतलब इसकी सेल वॉल सेकेंडरी हो जाती है और प्रोटोप्लास्ट लॉस हो जाता है, ठीक है, एम्प्टी ल्यूमन हो जाता है। जबकि जो पेरेन्काइमा है, इट इज ओनली लिविंग लिविंग और प्राइमरी सेल वॉल होती है, प्राइमरी सेल वॉल या सेल्यूलोज की सेल वॉल है, और प्रोटोप्लास्ट यहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्रोटोप्लास्ट प्रेजेंट। बाकी इन तीनों में सेकेंडरी सेल वॉल मतलब लिग्निफाइड हो जाती है, सेकेंडरी सेल वॉल मतलब लिग्निफाइड हो जाती है, और जो है ये डेड हो जाती है। और इसके अलावा प्रोटोप्लास्ट का लॉस हो जाता है, प्रोटोप्लास्ट का लॉस हो जाता है, एब्सेंट। तो ट्रैकीड, वेसल, फाइबर, ये तीन डेड होते हैं और पेरेन्काइमा लिविंग होता है। देखिए, ट्रैकीड और वेसल को कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ जाइलम कहते हैं, जो कि हेड्रोम कहलाता है, वाटर कंडक्शन का रोल प्ले करता है, वाटर कंडक्शन, मिनरल कंडक्शन में। अब बात है ट्रैकीड और वेसल, चलिए इसके बारे में हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम में चार कंपोनेंट है: सीव ट्यूब, कॉम्पेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। इसमें केवल फ्लोएम फाइबर डेड है, बाकी ये तीन लिविंग होते हैं। तो फ्लोएम का मोस्ट ऑफ द पार्ट लिविंग है, केवल फ्लोएम फाइबर डेड है, और जाइलम का मोस्ट ऑफ द पार्ट डेड है, केवल जाइलम पेरेन्काइमा लिविंग है। तो देखिए, इसमें सीव ट्यूब और कॉम्पेनियन सेल, ये सीव ट्यूब यहाँ पे ई न्यूक्लिएटेड होता है। कैसा होता है? ई न्यूक्लिएटेड, बिना न्यूक्लियस के होता है। और सीव ट्यूब और कॉम्पेनियन सेल दोनों फ्लोएम का कंडक्टिंग एलिमेंट बनाते हैं, जो कि लेप्टोम कहलाता है, कंडक्शन ऑफ फूड करते हैं, ठीक है। अब हम एक आगे देखेंगे, एक अगला पार्ट इसमें, कि देखो जिम्नोस्पर्म के अंदर, जिम्नोस्पर्म के अंदर कंडक्टिंग एलिमेंट सीव सेल और एल्ब्यूमिनस सेल होता है। वेरी वेरी आईएमपी। देखो, जिम्नोस्पर्म में सीव ट्यूब की जगह सीव सेल होता है, और कॉम्पेनियन सेल की जगह एल्ब्यूमिनस या स्ट्रासबर्गर सेल होता है। दिस पॉइंट इज वेरी वेरी आईएमपी। सो सीव ट्यूब सेल एंड कॉम्पेनियन सेल्स एंड जाइलम वेसल्स आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में जाइलम वेसल्स, सीव ट्यूब और कॉम्पेनियन सेल, इनके कैरेक्टरिस्टिक ये एंजियोस्पर्म में होते हैं। बाकी जिम्नोस्पर्म में सीव सेल होता है, एल्ब्यूमिनस सेल होता है और ट्रैकीड होता है, ठीक है। अब हम बात करें कि जो ट्रैकीड होते हैं, ट्रैकीड टेरिडो से स्टार्ट होते हैं। टेरिडो, जिम्नो और एंजियो तीनों में पाया जाता है, एंजियो। जबकि जो वेसल है, वेसल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म होता है। हालांकि एंजियोस्पर्म की कुछ ऐसी फैमिली हैं जिसमें पूरी तरह से वेसल्स एब्सेंट होता है। जैसे हम उन फैमिली का नाम भी लिख देते हैं, जैसे टेट्रा सेंटरेसी, टेट्रा सेंटरेसी, ट्रोकोडेंड्रेसी और ट्रोकोडेंड्रेसी
और विंटरेसी, डेंड्रेसी और विंटरेसी। तो ऐसी एंजियोस्पर्मिक फैमिली है ये जिनमें ये एंजियोस्पर्म है, एक्सेप्शन में आता है जिसमें वेसल एब्सेंट है, वेसल एब्सेंट है। हालांकि और भी एंजियोस्पर्म की फैमिली जैसे लिलिएसी है, लिलिएसी में यक्का, लिलिएसी में यक्का और ड्रासीना, ये दोनों में भी ये एंजियोस्पर्म है, फिर भी वेसल एब्सेंट। तो हम कह सकते हैं, और जिम्नोस्पर्म की बात करें तो जिम्नोस्पर्म में एक ऑर्डर है नीटेल्स ऑर्डर, नीटेल्स ऑर्डर में वेसल प्रेजेंट है। तो देखो, हालांकि वेसल कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है नीटेल्स में, नीटम, एफिड्रा और वेलविशिया आते हैं, नीटम, इफेड्रा और वेलविशिया आते हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब वेसल एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, लेकिन कुछ ऐसे एंजियोस्पर्म है टेट्रासेंट्रेसी, विंटरेसी, ट्रोकोडेंड्रेसी, इनमें एब्सेंट है। लिलिएसी में यक्का, ड्रासीना में एब्सेंट है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म के नीटल में वेसल प्रेजेंट है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अब तो हमें एक बात समझ में आ गया कि जिम्नोस्पर्म में फ्लोएम के अंदर सीव सेल के अंदर सीव ट्यूब की जगह सीव सेल और कॉम्पेनियन सेल की जगह एल्ब्यूमिनस सेल या स्ट्रासबर्गर। तो जो सीव सेल है, सीव सेल, ये जिम्नोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइटा का फीचर है, जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइटा। जबकि सीव ट्यूब, ठीक है, सीव ट्यूब जो है वो एंजियोस्पर्म का फीचर है। इतनी बात सभी को समझ में आई। ट्रैकीड्स जो है टेरिडो, जिम्नो और एंजियो, ठीक है, और वेसल एंजियोस्पर्म का फीचर है। अब रही बात, कॉम्पेनियन सेल केवल एंजियोस्पर्म में पाया जाता है, एल्ब्यूमिनस सेल जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइटा के अंदर देखने को मिलता है। अब हम आते हैं, एक डायग्राम हमने बनाया है डिफरेंस बिटवीन ट्रैकीड एंड वेसल। तो ट्रैकीड और वेसल के अंदर भी हम डिफरेंस देख लेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि इस डिफरेंस को हम थोड़ा सा आपको दूसरे वीडियो लेक्चर में बताएंगे, तो डिटेल बताएंगे और आप बेहतर तरीके से समझ भी जाएंगे। तो आज के लिए अभी जो हमने आपको जाइलम फ्लोएम के कंपोनेंट्स बताएं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, उसको आप लोग देखिएगा। अगले वीडियो में हम आपको ट्रैकीड, वेसल और सीव सेल और सीव ट्यूब सेल में डिफरेंस बताएंगे। ठीक है, इसके अलावा हम आपको यहाँ पे बेहतरीन तरीके से जो कुछ पॉइंट्स क्लियर करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो आज के लिए बस इतना। अगले वीडियो में हम आपको इसके बारे में क्लियर करेंगे। ओके, बाय बाय सभी को। आप हमारे किसी कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, हेल्पलाइन नंबर पर बात करके सारी जानकारी ले सकते हैं, मॉक टेस्ट सीरीज से भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।